ये 90 दिनों में इलेक्शन कराने की पिटीशन समाअत के लिए मंजूर हो गई। फ़ैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन वफाकी हुकूमत का जवाब तो होगा कोई इस पे, वो क्या होगा? वफाकी हुकूमत का जवाब हमारे वज़ारत कानून और अटार्नी जनरल साहब देंगे, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है, क्योंकि जब मुलतवी हुए तो उसमें इलेक्शन कमीशन का एक अहम फ़ैसला था। फिर वो आपको याद होगा, वो इसी अदालत में गए थे। फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई सलाह मशवरा, कोई पंचायत कमेटी बन रही थी, तो वो फिर मामला जो है वो मुलतवी हो गया। अब आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास है, तो मेरे ख़्याल में हर तरफ से जवाब आएगा। वज़ारत कानून की तरफ से भी आएगा। वज़ारत कानून क्या मौक़िफ़ अपनाएगी, इसके लिए मेरे ख़्याल में 3 दिन आप भी इंतज़ार करें। और एक अहम जो स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो वाहिद आइनी इदारा है इस मुल्क में इंतख़ाबात के हवाले से, और इस मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफ़ाना, शफ़ाफ़, पुरअमन इंतख़ाबात कराने की ज़िम्मेदारी आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो ये अब इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम तो पाबंद हैं आइन और कानून के। हमारा जो मौक़िफ़ होगा वो तो वहाँ पर आएगा, लेकिन जो फ़ैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आइन के तहत फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और इलेक्शन कमीशन 218 क्लॉज़ 3 के अंदर पाबंद है। लेकिन आप चूँकि चीफ स्पोक्समैन हैं हुकूमत के, वज़ीर इत्तलात तर्जमान होते हैं, तो जो मौक़िफ़ जाएगा उस पे कोई अभी सलाह मशवरा होना है, या पहले भी 14 मई के हवाले से भी फ़ेडरल गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव गया था, तो अब क्या उससे मुख्तलिफ होगा, वही होगा? मैं मुंतखब हुकूमत का वज़ीर इत्तलात नहीं हूँ, ठीक है। मैं महदूद मुद्दत और महदूद अख्तियार का निगरान वज़ीर इत्तलात हूँ। इसलिए मेरे लब इतने आज़ाद नहीं हैं जितने एक सियासी वज़ीर इत्तलात के होते हैं। तो मेरी जो मुश्किलात हैं उनको भी आप समझने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि जो मौक़िफ़ होगा वज़ारत कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशवरे के बाद एक मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पर देगी, लेकिन जो हतमी फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। आपने 2018-3 की बात की, मैं एक इसमें इजाफ़ा करूँ? जी प्लीज़। यकीनन वज़ारत कानून ने मशवरा किया है, अच्छा, लेकिन ये मशवरा जारी है। ये उसने हतमी शक्ल अख्तियार नहीं की, और क्योंकि मुझे इसकी जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कानूनी, वो मेरे इल्म में नहीं है, और मैं माहिर कानून भी नहीं हूँ, तो हम भी आप ही की तरह से उनसे पूछेंगे। लेकिन जो हतमी जो मौक़िफ़ है वो 3 दिन के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाई देगा। अच्छा, आप हमारी तरह नहीं पूछेंगे, आप माशाल्लाह काबीना के वज़ीर हैं। अभी हम तो वही जर्नलिस्ट हैं जो आपके साथ ऐसे ही घूमते थे गलियों कूचों में, लेकिन वो चूँकि कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं इसलिए पूछ रहा था। चलें, आपने आर्टिकल 218 ये ऐन मुमकिन है, जी, ये ऐन मुमकिन है कि 23 से पहले काबीना का कोई इजलास हो। अगर होता है तो हो सकता है कि ये मामला भी वहाँ पर ज़ेर बहस आए, और अगर ये ज़ेर बहस आता है तो यकीनन वज़ारत कानून, अटार्नी जनरल साहब वो भी अपना कोई मौक़िफ़ देंगे। फिर काबीना अपने इज्तिमाई दानिश के तौर पर किसी नतीजे पर पहुँचेगी। तो इसमें बहुत सारे अगर मगर शामिल है।